Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 5, When People Rebel 1857 and After. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 51 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ एंड द पीपल। In the previous chapters, you looked at the policies of the East Indian Company and the effect they had on different people. तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा है पॉलिसीज़ एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। तो पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडियन कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। किंग्स, क्वीन, पीसेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, tribal soldiers were also affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. तो इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती, है, उस पर क्या असर पड़ता है। तो उस पर तरह तरह के असर भी पड़ते हैं। आप ये भी देख चुके हैं कि नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं। एक तो नीतियाँ और एक तो भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं। उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। अब उनका विरोध लोग कैसे करते हैं। अब आगे है नवाब्स लूज देयर पावर्स, नवाबों की छीनती सत्ता। Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। Residents had been stained in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and the revenues and territories taken away by states. तो बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट्स तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। For example, रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. तो उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। नाना साहब, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down their pleas. तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उसके पिता की जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने
इस निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध was one of the latest territories to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure people administration. तो अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासक को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. तो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings, they would just be called princes. तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आप कॉपी पे लिखोगे और याद करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।